हेलो फ्रेंड्स, मैं जय पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल विद जय में। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं टेंस की सीरीज़ लेके आऊंगा, तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ को हम कई पार्ट्स में करेंगे, एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ईच कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा। और हाँ, कमेंट में अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि टेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, टेंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी बच्चे इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए टेंस एक बेस का काम करता है, बेस के जैसे। यानी कि एक जैसे कोई इमारत बननी होती है तो उसके लिए बेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही टेंस इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश स्पोकन अच्छा करने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टेंस टेंस मतलब काल। कितने टाइप्स का होता है टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस मतलब जो वर्तमान में गतिविधियां हो रही हैं वो। पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस यानी कि जो भविष्य में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो जानते हैं पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिए, हर टेंस के जैसे ये 3 टेंस हैं, इनके 4 पार्ट्स हैं, तो इनके 4 पार्ट्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कृपया यहाँ पे ध्यान दें, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट एक ही चीज़ है। जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आता है, चेंज द सेंटेंस। मतलब हिंदी में आपको एक जैसे दिया होगा कि मोहन खाना खाता है, इसे प्रेजेंट सिंपल में चेंज करिए। तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि वो प्रेजेंट सिंपल की जगह आपको ये बोल दें एग्जाम में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करिए। तो आप याद रखें कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, यानी कि इंडेफिनिट की जगह सिंपल और सिंपल की जगह इंडेफिनिट यूज़ किया जा सकता है। अब समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में कैसे सेंटेंस या कैसे वाक्य आएंगे हिंदी के। देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोहन खाना खाता है, तो ये हम प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है। इस कैटेगरी में वो सारे वाक्य आते हैं हिंदी के जिनके अंत में रहा है, रही है या रहे हैं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोहन खाना खा रहा है यानी कंटिन्यूअस वो चीज़ हो रही है। श्याम गाना गा रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि कोई भी काम जो परफेक्टली हो चुका है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो वाक्य इस अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लिया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीज़न है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो गई है, जैसे रहा है, रही हैं, वो सब आते हैं, इसमें भी ऐसा सेम ही होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम ऐड नहीं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका टाइम ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे श्याम खाना खा रहा है, इसमें अपन ये बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा वाक्य आएगा? श्याम 2 घंटे से खाना खा रहा है, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग इंक्लूड हो जाती है सेंटेंस में। ऐसा आगे चलते हैं। पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस भी सिंपल है, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें हिंदी के कौन से वाक्य आएंगे? जैसे लिया, दिया, गया, जो भी वाक्य हिंदी के इसमें अंत हो रहा है किसी भी वाक्य का, जैसे लिया, जैसे मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट सिंपल इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस मैंने बोला, श्याम ने खाना खाया, ये चेंज होगा। फिर पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाक्य के अंत में जब रहा था, रही थे या रहे थे, यानी कि जो पास्ट हो गया हो,
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे राधा गाना गा रही थी, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। फिर पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो चीज़ परफेक्टली हो चुकी है, इसमें हो चुकी थी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके थे, और यहाँ पे चुका था, चुकी थी, क्योंकि पास्ट टेंस है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है राधा गाना गा चुकी थी, तो इसको हम जो ये सेंटेंस मैंने बोला, वाक्य जो मैंने बोला कि राधा गाना गा चुकी थी, उसको हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी इसके जैसा सेम। इसमें क्या हो जाएगा, श्याम खाना खा रहा था 2 घंटे से, ऐसा। जब हम ऐसा बोलेंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपको समझ में आ गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम इंक्लूड हो जाता है, यानी कि वो कब से वो काम जो हमारा सब्जेक्ट या करता था कर रहा था। देन नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, जो इसका फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टाइप कहलाता है। अब इसमें हम हिंदी के कौन से वाक्य रखेंगे, जो जिनके अंत में गा या गी या गी, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, ये फ्यूचर सिंपल में आएगा। मैं खाना खा रहा हूँगा, तो ये भी फ्यूचर सिंपल में आएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगे, जा रहे होंगे, ऐसे जो वाक्य ऐसे अंत हो रहे हैं हिंदी के, उनको हम इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करेंगे। देन है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट भी सिंपल है, जैसे कि हिंदी के वो वाक्य जो जिनका अंत हो रहा है, जैसे चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी सिंपल है। अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस समझ में आ गया, यहाँ पे टाइम इंक्लूड हो जाएगा। जैसे श्याम खाना खा रहा होगा, ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको। लेकिन अगर मैं बोलूँ श्याम 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो फिर उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फाइनली ये हमारा एंड होता है पहला पार्ट टेंस सीरीज़ का। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।